नमस्कार साथियों। आज के इस कालांश में हम संज्ञा के दो अन्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के कालांश में हमने संज्ञा के मुख्य प्रकारों एवं परिभाषा की चर्चा की है। अब संज्ञा के अन्य प्रकार, कुछ पुस्तकें इनको स्वतंत्र रूप से प्रकारों के बारे में समझाकर कुल 5 संज्ञा के प्रकारों का जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आरबीएससी एवं एनसीईआरटी पुस्तकें, व्याकरण की किताबें केवल 3 ही प्रकारों का जिक्र करते हैं। तो ये प्रकार कहाँ आएंगे? तो इन दोनों प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इनको पढ़ा जाता है, वहीं इनके प्रकारों को समझा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य, नाम से पता है, द्रव्य अर्थात पदार्थ, तरल पदार्थ या कोई धातुओं का जब बोध हो, तो पदार्थ या कोई धातु का बोध हो तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब पदार्थ कौन से हैं, तरल पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जैसे पानी, जैसे घी, दूध, तेल, ये सारे पदार्थ हैं। जैसे दही हो गया, ये सारे पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, तो इनको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझा जाता है। ऐसे कि वैसे धातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे सोना है, चांदी है, जैसे लोहा है, जैसे तांबा है, ये आदि, ये सारी धातुएं अपने आप में एक जाति, इस द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और इस द्रव्यवाचक संज्ञा को ही एक जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है। साथ ही दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता है, यहाँ पे है समूह, समूह यानी संगठन का बोध कराना, अर्थात समुदाय का बोध कराना या समूह का जहाँ बोध हो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोग, अब लोग कहने पर कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, अनेक सारे लोगों के बारे में इसका, अनेक व्यक्तियों के बारे में इसका बोध होता है। जैसे जनता, जैसे संघ, ये संगठन पूर्व में आया, ऊपर आया हुआ है। जैसे दल, कि उस दल ने, इस टीम ने, जैसे टीम आ गया, तो ये टीम, ये भी अपने आप में क्या है, एक समूह का बोध करवा। जैसे चोरों का गिरोह, तो ये कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जहाँ समूह का बोध हो, संगठन का बोध हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको समझा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। इसी प्रकार द्रव्यवाचक, जिसके बारे में हमने पदार्थों, धातुओं का बोध किया, तो ये दोनों प्रकार हिंदी के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जहाँ हमने पूर्व में पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, तो जातिवाचक संज्ञा जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। तो ये पानी, ये दूध, उस पूरे समूह का बोध कर, पूरे उस जाति का बोध करवाते हैं। जैसे ये संगठन के पूरी जाति का बोध करवा है। अगर इनका नाम आगे लिख दिया जाए, अलग अलग दल का नाम, टीम का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक, एक विशेष जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा ये था कि संज्ञा के अन्य प्रकार। हमारे मन में अनेक प्रकार की संशय होता है, हमारे मन में ये होता है, ये प्रॉब्लम, समस्या होती है कि इन प्रकारों को क्या स्वतंत्र पढ़ा जाए या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाए। तो हमारा सबसे प्रतिभागी जो भी